आप एक बात बताइए, इतनी बड़ी प्रेस्टीज कॉलेज से पढ़ी हुई प्रोफेसर जिसके पास डिग्री है, वो आज कहीं भी जाके नौकरी कर सकती है, तो वो क्यों जिद पे अड़ी हुई है? इसलिए क्योंकि उसको सोशल जस्टिस चाहिए। वो सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही है, वो पूरे समाज की बात करके लेके जा रही है। आप तो नौकरी की बात कर रही है ना, वो पहले देखिए न्याय की बात कर रही है, हम रोजगार। अभी हम लोग बस, हमारा मेन मोटिव ये है बोलने का कि हमको आपने रोजगार से निकाला है, आपने सिर्फ एक की थाली खाली नहीं की है। मास डिस्प्लेसमेंट हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बस द थिंग इज बाकी प्रोफेसर्स नहीं आते मुंह खोल के बोलने के। कांग्रेस पे कैसे भरोसा कर लिया आपने? इसी दफ्तर के बाहर, इसी गेट के बाहर अब से 3 महीने या 4 महीने पहले आपके दलित समाज की बेटी थी अर्चना गौतम, आपने नाम भी सुना होगा, आपके आंदोलन में भी गई थी वो दिल्ली विश्वविद्यालय में, इन्हीं लोगों ने उसको मार के भगाया था यहाँ से। तब तो उसके समर्थन में नहीं आए थे ये लोग। देखिए, आप मानो चाहे ना मानो, और हो सकता है इसके बाद तो यही कांग्रेस नहीं, ना। हाँ। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, आप मानो चाहे ना मानो, या हो सकता है इनडायरेक्टली जो व्यूअर्स होंगे वो मुझे ये बोलेंगे कि भाई हो सकता है कांग्रेस के सपोर्टर अब बनते जा रहे हैं, बट द थिंग इज हमारे बनते के जा रहे कांग्रेस ही हो गए ना। नहीं सर, दिक्कत ये है ना कि पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में सबसे बड़ी कांग्रेस है। हम लोगों से, अपने लोगों से उम्मीद की ना, हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग जाएं, हम लोग तो सबसे पहले गुहार अपने ही लोगों से लगा रहे थे ना, बट उनका प्रोटोकॉल मानने में, उनको जाने में, उन तक पहुंचने में हम लोगों को इतना समय लग रहा है कि उनके पास ही टाइम नहीं है हमारे से मिलने के लिए। हम लोग पहले उन्हीं के पास गए थे। किसके पास गए? हम लोग माननीय मायावती जी के पास ही गए सबसे पहले, उनके डायरेक्ट बात नहीं हुई। हम लोग तो ये भी बोल रहे थे कि आनंद जी से हमारी बात हो जाए, वो आए हमसे बात करें, तो हम तो अभी भी बोल रहे हैं कि हम लोगों को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट द थिंग इज उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी इतनी हो चुकी है अब कि वो शायद हमसे नहीं मिलना चाहते। इसकी क्या गारंटी है? जो अर्चना के साथ हुआ कुछ दिनों बाद आपके साथ भी तो हो सकता है। तो हम लोग इतने मंदबुद्धि नहीं है ना सर कि हम लोग सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी में ही बैठ जाए। हम लोगों का मेन मोटिव ये था कि हम लोग सारी ऑपोजिशन पार्टी में जाएंगे। अभी हमने आज तो शुरुआत की है, कल को आप फिर हम लोग देखोगे बीएसपी के दफ्तर के बाहर हम लोग राष्ट्रपति मैम के बाहर भी जाने वाले, घर के बाहर भी जाने वाले, तो आप हम लोगों को बीजेपी समर्थन बोल दोगे? हम लोगों का मेन मोटिव ये है कि हम लोग जाएं, हमारी मांग को रखें। तो अब इस ठेले से न्याय मिलेगा या कोर्ट कचहरी से न्याय मिलेगा? देखिए, जो केस है ना, जो लड़ना चाह रहा है, जो केस चल रहा है, वो 80% केस हमारा कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट में बहुत अच्छा केस चल रहा है। ये क्या नौटंकी क्या है? ये हम दबाव है कि जो लगातार आप कर रहे हो वो नहीं करो। सरकार दबाव बनाना सर, हाँ सर, कोर्ट की बात कर रहे हो, ये पॉलिटिकल पार्टी कोर्ट की भी तो बात नहीं मान रही है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो डॉक्टर रितु का प्रोटेस्ट है वो वैसे ही लगेगा, बल्कि डॉक्टर रितु को आना चाहिए था ये FIR लेके, जो दिल्ली पुलिस लेके गई कि वो बैठी हुई है, वो बाहर से लोगों को बुलवा रही है। लोगों को बड़ा कंफ्यूज हो गया ना विवेक साहब, अचानक से एकदम नौकरी की बात होने लगी। पहले आपका नारा था नौकरी नहीं न्याय चाहिए, तो लोग कंफ्यूज हो गए सर, हो क्या रहा है ये? हमको न्याय चाहिए, आपने न्याय दिया, आप नौकरी पे नौकरी छीन रहे हो, आप न्याय नहीं दे रहे हो, चाहते क्या? हम तो सारी बात लेके चलेंगे ना। आप मुझे ये बोलो कि मैं जेंडर इक्वलिटी की बात करूँ तो मैं सिर्फ जेंडर इक्वलिटी की बात करूँ, बाकी चीजें देखो ही ना। डॉक्टर रितु को पता नहीं था नौकरी किस आधार पर रखा गया उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय में? किस मतलब आप ये चाह रहे हैं कि उनके प्रोपोगेंडा के हिसाब से हम भी चले कि उनको भर्ती करनी है तो वो इसी हिसाब से करेंगे? यादव तो नहीं कर रहे विरोध, जो हजारों टीचर निकाले गए वो तो। आई डोंट नो व्हाई ही इज नॉट डूइंग दैट एंड वी रियली वांट कि आप आइए, बिकॉज ये आपकी लड़ाई है। हम लोग SC ST, अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बोलना पड़ रहा है और मैं नहीं चाहती ऐसी चीज़ें बोलना, बट SC ST के कंपैरिजन में OBC उतना जागरूक नहीं है आज भी, और आप फेस हैं। लगातार जो आपके समाज के लोग हैं आपका साथ छोड़ते जा रहे हैं, आखिर क्या वजह है इस आंदोलन? मे बी शायद ये प्रोटेस्ट बहुत लंबा चल रहा है, इसलिए पीपल डोंट वांट कि ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए। पीपल वांट इंस्टेंट वो चीज़ें, और इंस्टेंट चीज़ें नहीं होती। रिफॉर्म बहुत धीरे धीरे होते हैं, चेंजेस ग्रेजुअली होते हैं, और ये टाइम लगता है। इसलिए हम लोगों का मोटिव ये है कि आपको जितने दिन बैठना पड़ेगा। आप लोग कहेंगे ये कांग्रेस ही हो गए, आप क्या सोचा आगे? भाई, अगर हमको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सोशल जस्टिस की बात कर रही है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही है, हमारे न्याय को सुनेंगे, दलितों के प्रॉब्लम्स को सुनेगी, तो हम लोग उनके पास जाएंगे। तो कांग्रेस क्या कर सकती है? कोई सत्ता में थोड़ा ही है, सरकार में थोड़ा। ऑपोजिशन है ना, ऑपोजिशन है ना कि मैं ऑपोजिशन की बात कर रही हूँ, दूसरों से मैं ऑपोजिशन की बात कर रही हूँ, तो आपके दिमाग में कौन सा फेस आता है? मुझे आप ये बताओ, कौन सा फेस आता है? ऑपोजिशन तो है नहीं देश में, कब से आप देख नहीं रही हैं, सुन नहीं रही हैं? ऑपोजिशन नहीं है तो हम कुछ करना भी छोड़ दें, नहीं तो हम लोग एक काम करते हैं, घर में बैठते हैं जैसे सारे लोग बैठे हुए हैं। दैट्स व्हाट यू वांट, आई गेस। आप लोगों को चीज़ें चेंज नहीं चाहिए, मतलब आप लोग जीना वैसे ही सीख चुके हो, मतलब आप जैसे जीते आ रहे हो आपको वैसे ही जीना है, भेड़ बकरियों की तरह जीना है,
जो गवर्नमेंट बोल रही है करना है। न्याय चाहिए, लेकिन भाई दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं भाई 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है, उसमें आप भी आती हैं। अब 140 करोड़ की जनता हो सकता है मंदिर मस्जिद में खुश हो, भाई मैं परिवार है। मैम मैं आपको एक बात बताऊँ, एक टाइम था जब सारे के सारे लोग ये बात करते थे कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, उस पर डिस्कशन होती थी इस देश में, और इस देश की मीडिया वो भी इसी चीज़ के लिए बात करती थी। कहाँ है वो अब? लोग मंदिरों में खुश हो रहे हैं। आप रिलीजन को सडनली क्यों आप रिलीजन को इस मोटिव से जोड़ने लगे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। पॉलिटिक्स इज अनदर थिंग, रिलीजन इज अनदर थिंग। आप उन दोनों को साथ में लाके जोड़ रहे हो, और उसके लिए अगर लोग अपना वोट दे रहे हैं मोदी जी को, तो भाई मैं मोदी जी को तो गलत नहीं बोलूँगी, हमारे लोग ही गलत अभी है। भी अर्चना गौतम के साथ हैं? देखिए टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा बहुत जो मुझे अर्चना गौतम जी के बारे में पता था वो यही पता था, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकती। कि हमारा प्रोटेस्ट को चलने तो दिया नहीं जा रहा है, हम लोगों को बैठने तो दिया नहीं जा रहा है। एट लास्ट जो जुमले में मोदी जी ने बोल दिया कि भाई तुम पकौड़े बेचो, पकौड़ा बेचना भी एक जॉब है, वो भी एक क्वालिफिकेशन है, तो भाई हमने बेचा, हमने शुरू किया। हम लोग ने इनिशियली वहीं शुरू किया था, बट हमको वहाँ पे भी नहीं बैठने दिया, ये बोल के कि यहाँ पे धारा 144 लगी है। उसके बाद में आप दिल्ली पुलिस की ये चाल देखिए कि हमारे थोड़े दूर जाने के बाद में वो ये बोलते हैं कि हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, इतने टाइम तक आपकी पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी कि हमारे टाइम में ही आपको पेट्रोलिंग की सूझी? एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे आने का हमारा मेन मोटिव ये है कि वी जस्ट वांटेड कि ऑपोजिशन की पार्टीज जितनी भी हैं, हम लोग ये चाह रहे थे कि हम लोग सबके पास जाएं, सबसे गुहार लगाए कि हमारी जो बात, जो पार्टी पावर में वो नहीं मान रही है, हम लोगों को डिटेन पे डिटेन किए जा रही है, स्टूडेंट्स को डिटेन पे डिटेन किए जा रही है, हमारी सोशल जस्टिस की मांग को नहीं मान रही है। तो आप यहाँ सुरक्षा लेने आए हैं? हम लोग सुरक्षा नहीं लेने आए हैं, हम लोग बस एक मैसेज देने आए हैं कि आपकी यहाँ की बेटियाँ, दलित बेटियाँ सड़कों पे उतरी हुई हैं, हम लोगों को न्याय चाहिए। हमारे साथ में अगर वो हम लोगों को सोशल जस्टिस दे सकते हैं, कांग्रेस न्याय देगी आपको? अगर हम लोग आए हैं, उन्होंने इतना हमारा ग्रैंड वेलकम किया है ये बोल के कि आप बाहर नहीं रहेंगे, एज अ वुमेन आप अंदर आइए। आपका इस्तेमाल तो ना कर ले कांग्रेस के? देखिए अगर कोर्ट जो है आपकी बात नहीं सुनता और जो पुलिस है वो आपकी बात नहीं सुनती, तो आपके पास लास्ट ऑप्शन क्या रहता है? फिर आप अपोजिशन पार्टी के पास जाते हो ना, शायद वो आपकी बात सुने, शायद वो थोड़ी हेल्प कर दे, थोड़ा वो सपोर्ट कर दे। तो हमने तो ये सोचा ही नहीं था कि कांग्रेस पार्टी की जो लीडर्स है वो इतने अच्छे से हमारा वेलकम करेंगे। जब हम आए हमने सोचा हम बाहर ही पकौड़े का ठेला लगाएंगे, बट उन्होंने, उनका दिल इतना बड़ा है, उन्होंने हमारे लिए अपने दरवाजे खोल दिए, हमें अंदर बुलाया। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये बात नहीं है कि कांग्रेस हमको यूज़ करेगी क्या नहीं, क्योंकि हमारा मेन प्रोपोगेंडा ये नहीं था कि हम लोग सिर्फ कांग्रेस के दफ्तर में जाएंगे, हम लोग इसके बाद भी और अपोजिशन पार्टीज़ के ऑफिस में जाने वाले हैं। बेटी क्या कर इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ बार बार, जितने भी कांग्रेस नेताओं ने कहा कि दलित की बेटी न्याय मांग रही है, तो एक दलित का आप लोगों पर सिंबल लगा दिया, उन्होंने देश की बेटी तो माना नहीं आपको? सर तो हमको देश की बेटी मानने की जरूरत क्या है? हम लोगों को ये बताइए, क्या दलित होना आप लोग ने ये सोच के रखा हुआ है कि दलित होना कोई गुनाह है? क्यों गुनाह है? देश में गुनाह है, आप सब जानते नहीं। तो दिक्कत तो यही है ना, इस देश की पॉलिटिकल पार्टी ने उसको गुनाह बना दिया है कि अगर आप ऐसे कास्ट से बिलोंग करते हो तो आप गुनहगार हो। और इसी स्टीरियोटाइप को हम लोगों को तोड़ना है कि क्यों भाई, पैदा होना मरना ये हमारे हाथ में नहीं होता। हम लोग कौन से घर में पैदा हो रहे हैं ये मेरे हाथ में नहीं था, मैं एक दलित घर में पैदा नहीं हुआ, मेरे हाथ में नहीं है। तो उसको ये सोच के उस स्टीरियोटाइप को लेके ये बैठना कि भाई तुम दलित हो, तुमको न्याय नहीं मिलने वाला है, तो ये कोई बात नहीं होती है। ये आप लोग रोजगार के लिए कर रहे हैं या एक सरकार पे तंज कसा जा रहा है? तंज ही कसा जा रहा है। हमारा